एक दुनिया समानांतर कहानी संकलन की अगली कहानी है यही सच है, जिसकी रचनाकार हैं मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी का एक अन्य उपन्यास आपका बंटी अत्यधिक प्रसिद्ध है। यही सच है कहानी के प्रमुख पात्र हैं दीपा, जिसका पहला प्रेम है निशीथ जो पटना में रहता है, और दूसरा प्रेम है संजय। इस कहानी की शैली चेतना प्रवाह और डायरी शैली है। प्रेम में विचलन का स्वभाव से संबंधित कथन है। विश्वास करो संजय, तुम्हारा मेरा प्यार ही सच है। निशीथ का प्यार तो मात्र छल था, भ्रम था, छूट था। यह कथन दीपा के मानसिक द्वंद्व को प्रदर्शित करता है। अगला कथन है, मैं उसे निशीथ को बता दूंगी कि जल्दी ही मैं संजय से विवाह करने वाली हूँ। यह भी बता दूंगी कि मैं पिछला सब कुछ भुला चुकी हूँ। यह भी बता दूंगी कि मैं उससे घृणा करती हूँ और इस जिंदगी में कभी कभी माफ़ नहीं कर सकती। यह सोचने के साथ साथ जाने क्यों मेरे मन में यह बात भी उठ रही है कि 3 साल हो गए, अभी तक निशीथ ने विवाह क्यों नहीं किया। करे न करे मुझे क्या। अगला कथन है, मैं जानती हूँ कि जब निशीथ बगल में बैठा हो उस समय ऐसी इच्छा करना या ऐसी बात सोचना भी कितना अनुचित है, पर मैं क्या करूँ। जितनी द्रुत गति से टैक्सी चली जा रही है, मुझे लगता है उतनी ही द्रुत गति से मैं भी वहीं जा रही हूँ, अनुचित अवांछित दिशाओं की ओर। कहानी का शिल्प से संबंधित कथन, बार बार मेरा मन करता है कि क्यों नहीं निशीथ मेरा हाथ पकड़ लेता, क्यों नहीं मेरे कंधे पर हाथ रख देता। मैं जरा भी बुरा नहीं मानूंगी, जरा भी नहीं, पर वह कुछ भी नहीं करता। इस कथन में चेतना प्रवाह शैली दिखती है और इस कथन का उपयोग दीपा के मन स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए भी किया जा सकता है। अगला कथन है, बड़ी कातर, करुण और याचना भरी दृष्टि से मैं उसे देखती हूँ, मानो कह रही हूँ कि तुम कह क्यों नहीं देते निशीथ कि आज भी तुम मुझे प्यार करते हो। इतना सब हो जाने के बाद भी शायद मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, शायद नहीं, सचमुच ही मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। दीपा की मन स्थिति को दिखाता कथन, वह गाड़ी के साथ आगे कदम बढ़ाता है और मेरे हाथ पर धीरे से अपना हाथ रख देता है। मेरा रोम रोम सिहर उठता है। विश्वास करो, यदि तुम मेरे हो तो मैं भी तुम्हारी हूँ, केवल तुम्हारी, एकमात्र तुम्हारी। यह स्पर्श, यह सुख, यह क्षण ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। इस कथन में यह दिखाया गया है कि स्त्रियों के मन में भी प्रेम से संबंधित द्वंद्व उभर सकता है। अगला कथन निशीथ के साथ प्रेम के क्षणों की अनुभूति तथा भावनामूलक प्रेम व जीवन की सुरक्षा से संबंधित है। मेरे सामने पटना में गुजारी सुहानी संध्याओं और चांदनी रातों के वे चित्र उभर आते हैं, जब घंटों समीप बैठे मौन भाव से एक दूसरे को निहारा करते थे। बिना स्पर्श किए भी जाने कैसी मादकता तनमन को विभोर किए रहती थी, जाने कैसी तन्मयता में हम डूबे रहते थे, एक विचित्र सी स्वप्निल दुनिया में। दीपा के संजय के साथ प्रेम की स्थिति को दर्शाता कथन, चांदनी रात में किसी निर्जन स्थान में पेड़ तले बैठकर भी मैं अपनी थीसिस की बात करती हूँ, या वह अपने ऑफिस के मित्रों की बातें करता है, या हम किसी और विषय पर बात करने लगते हैं। पर इस सब का यह मतलब तो नहीं कि हम प्रेम नहीं करते। इस कथन में प्रेम की मैच्योर होने की स्थिति को दर्शाया गया है। कहानी का शिल्प पक्ष है डायरी शैली, चेतना प्रवाह शैली, उत्तम पुरुष शैली, अनुभूति प्रधान भाषा और अंतर्द्वंद।